हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 17 बीपीएससी अब करीब करीब 30 दिन का समय बचा है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास डेटा है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एग्ज़ाम में तभी लिख पाइएगा आपके पास डेटा भरपूर होगा। तो इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स इम्पॉर्टेंट है। तो आप शॉर्ट नोट्स है जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं 50 क्वेश्चंस का आप हमसे ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को है जो हमने तैयार किया बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे साइंस एंड टेक में परमाणु ऊर्जा के बारे में हम बता रहे हैं और इसमें क्या है कि आप छोटे छोटे खंड में अगर आप रहता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो देख ली नाभ की ऊर्जा की ज़रूरत क्यों है, तो इसकी क्षमता अधिक होती है जानते हैं। अब है जो इसको प्रूव करना पड़ेगा कि 1 ग्राम यूरेनियम को जलाने पे हमें जो कितना मिलियन वोल्ट की जो ज़रूरत पड़ती है। तो आप वहाँ से इस प्रकार के डेटा को अगर लिखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे 20 टन टीएनटी जलाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके बराबर होता है 1 ग्राम यूरेनियम। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सब डेटा को देना। क्यों ज़रूरी है भाई? ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, हर साल 4% की वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से जो डिमांड बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था को बूम करेगा। तो इसी के लिए निश्चित रूप से जो ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा जो है अभी ऑयल के रूप में काम करेगा 21वीं सदी में। आप इसको कोटेशंस में भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो क्या है, सरकार की कुछ प्रतिबद्धताएं हैं जो पंचामृत जिसको बोलते हैं। आप है जो देख लीजिएगा इसको। औद्योगिकरण की बढ़ती गति के कारण है जो ऊर्जा हमारी ज़रूरत को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इसकी विशेषता क्या है? तो सृजनात्मक क्षमता ज़्यादा है कि नहीं। इसमें जो भूमि की कम ज़रूरत होती है, ये हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद देता है। तो आप जितने भी पॉइंट्स हैं शॉर्ट में आप है जो एक नज़र में देखिएगा, लिख लीजिएगा। इसके दोष भी हैं छोटा छोटा, क्या कि अब शॉर्ट क्वेश्चंस भी है तो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के भी है जो इसको बनाया गया है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे साथ जल्दी से जुड़कर इसको ले सकते हैं। 50 क्वेश्चंस का स्पेशल प्रोग्राम है चल रहा है। 10 दिन के अंदर में आप है जो पूरा कवर कर लीजिएगा। अच्छा, तो इसकी सीमा क्या है भाई? तो देख लीजिए कि ये गैर नवीकरणीय यूरेनियम जो है गैर नवीकरणीय है। जितना हम लागत लगाते हैं उतना है जो प्राप्त है जो नहीं हो पाता है। कचरे की समस्या बढ़ जाती है। इसके प्रलयंकारी दुष्प्रभाव भी है, जैसे चेरनोबिल फुकुशिमा में आप देखे हैं नाभिकीय प्रदूषण भी बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है भैया? तो इसके 3 प्रकार हैं। ट्रांसियम, जिरकोनियम, अनुप्रयोगी यूरेनियम जो होती है अनयूज्ड होती है, उससे है जो हमारी नाभिकीय प्रदूषण को बढ़ती है। इससे जो विकिरण होता है अल्फा बीटा गामा, उससे समस्या होती है। नाभिकीय अवताप, जिसको स्थानीय अवताप, छुमंडलीय अवताप, समताप मंडलीय अवताप, ये है जो कैसे कैसे है जो प्रदूषण को फैलाता है। आप है जो लिख सकते हैं। इसके विस्फोटक से क्या है जो दुष्प्रभाव होते हैं? तो नाभिकीय शीत की स्थिति हो जाती है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कम होता है। जब प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो भैया निश्चित रूप से वनस्पति सूखेंगे, मानव जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, तो पारिस्थितिकी तंत्र भी बिगड़ेगा जानते हैं। और कैंसर जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए की संरचना में ही परिवर्तन ला सकता है पीढ़ी के साथ, मैंने आने वाली अनुवांशिक पीढ़ी के साथ भी समस्या ला सकती है। आप देखें कि नहीं देखे हैं इस चीज़ को? जापान देख लीजिए। तो नाभिकीय शीत क्या होता है? तो आप इसको जो आराम से एक बार पढ़ के पूरा कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब हमने फर्स्ट पॉइंट को ख़त्म कर लिया, बस इतने 2 मिनट में ख़त्म। नाभिकीय रिएक्टर से रिलेटेड आप है जो देख लीजिए, नाभिकीय रिएक्टर से रिलेटेड है। तो आप पूरा है जो एक लाइन में है जो आप पढ़ के आप इसको पूरा कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या क्या यूज होता है, तो मंदक, शीतलक, नियंत्रक क्षय, रक्षा कवच, ये सब चीज़ें। क्लैड एक्ट क्या है? क्लैड एक्ट के बारे में है जो आप लिख सकते हैं। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्ति के तरीके क्या है? विखंडन होता है, भारिक नाभिक कैसे 2 हल्के नाभिक में टूटता है कि नहीं। फिर नाभिकीय संचलन होता है, आप देख लीजिए। तो छोटे छोटे पार्ट में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम क्या है? तो 3 तरह के भारत में चल रहे हैं। PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और HHWR एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। अब है जो दोनों में अंतर है जो देख लीजिए। ये रेडियो आइसोटोप कैसे कौन कौन है कहाँ पर काम करता है, तो पूरा है जो आप देख लीजिए। खाद परिकरण इससे रिलेटेड है, इसको भी है जो आप इसके गुण और दोष को देख सकते हैं। फिर ऊर्जा के वर्तमान डेटा के साथ है जो पूरा है जो क्लब किया गया है, आप एक लाइन में है जो पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे फिगर के साथ है जो बनाने का प्रयास कीजिएगा। हर तरह से है जो आपको देने का प्रयास है जो इसमें जो किया गया है।
नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा से क्या है तो 3A का कंसेप्ट, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस, अवेबिलिटी, कैसे है जो हमारा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम 1970 से लेकर 2030 तक है, उसको आप ले सकते हैं। क्यों ज़रूरी है SDG 7 लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए सरकार के उपाय क्या हैं, एडवांटेज क्या है, जिसमें उभरता बाजार, अवसर के रूप में सरकार की पॉलिसी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर है जो मिल जाएगी। तो आप है जो ये PDF को ले सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये नंबर है जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।